Assalamu alaikum class. Hope you are all well and fine. क्लास हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है, उसके वेरियस कंसेप्ट पढ़े हैं। अब नेशनल इनकम को मेजर किस तरह से किया जाता है वो मेथड हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, second one is income method, and the third one is expenditure method. Now we discuss all these methods one by one. It's the product method of measuring the national income at market prices, and all the goods and services produced in a country are measured at market prices, and the total value of these goods and services that will calculate at the market prices will be known as national income. किसी भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन तमाम की जो है ना प्राइसेस उनकी वैल्यू जो है टोटल वैल्यूज को जब हम मार्केट प्राइस पर मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये नेशनल इनकम के इक्वल ही है। आपके सामने यहाँ पर एक टेबल शो हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में गुड्स एंड सर्विसेज है, सेकंड में टोटल आउटपुट है, थर्ड में मार्केट प्राइस है, एंड द फोर्थ वन कॉलम इज टोटल वैल्यू। फर्स्ट वन में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें है वीट, कॉटन, राइस, शुगर एंड डॉक्टर की सर्विसेज हैं, बाकी तमाम जो है ना वो गुड्स हैं। वीट की टोटल आउटपुट है 2 बट मार्केट प्राइस है उसकी 10। सो हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20। फिर कॉटन है, उसकी टोटल आउटपुट है 4, मार्केट प्राइस है 5, उसकी भी 20 आ जाएगी। राइस की टोटल आउटपुट 3 है, मार्केट प्राइस 6 है और इसकी टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास 18। आफ्टर दैट शुगर की टोटल आउटपुट है 7 बट मार्केट प्राइस है 10, इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 70। जबकि डॉक्टर की सर्विसेज हैं, डॉक्टर है हमारे पास 4, उनकी पर मंथ जो है वो मार्केट प्राइस है 60, उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है 240 और इन सब का कम्बिनेशन यानी कि टोटल इनकम जो हमारे पास बनेगी वो है 368। इस तरह से हम वैल्यू तो मेजर कर लेंगे लेकिन इसमें कुछ जो है ना वो खराबी भी आने के चांस होते हैं, तो इसलिए जो है वो इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो मेजर किए जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या है इसका? सबसे पहली चीज है अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे वो किस तरह से? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम इनिशियल लेवल पर भी काउंट कर लेते हैं बट फाइनल टर्म में एंड फाइनल प्रोडक्ट में भी उन्हें काउंट किया जाता है। पहली चीज है वीट एंड फ्लोर। ठीक है, वीट एंड फ्लोर में जो है ना वो हम इसे जब काउंट करेंगे वीट को हम इनिशियल लेवल पर भी काउंट कर लेंगे और फ्लोर को भी जो है ना वो हम इनिशियल लेवल पर काउंट कर लेंगे। फ्लोर इसकी जो है ना वीट की फाइनल प्रोडक्ट है, तो इस तरह अगर हम फ्लोर में वीट की जो है प्राइस उसे भी काउंट करते हैं और उसके बाद जो है ना वो फ्लोर की भी टोटल वैल्यू लेते हैं तो इस तरह हम डबल काउंटिंग में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम शुगर केन को जो है ना वो करते हैं इसमें और उसके बाद जो है ना वो हम शुगर को भी उसकी फाइनल प्रोडक्ट पे जो है वो कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इसमें भी डबल काउंटिंग। सिमिलरली कॉटन एंड क्लॉथ की एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम कॉटन की प्राइस जो है वो फील्ड एरिया में भी कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद क्लॉथ में भी उसे ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारे पास जो दोनों हैं वो डबल काउंटिंग में शुमार हो जाएंगे। इसलिए होना ये चाहिए कि हमने अगर कॉटन की प्राइस ऐड कर दी है तो फिर क्लॉथ की फाइनल प्रोडक्ट्स में से हमें कॉटन की प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। सेकेंड है इसमें टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है उससे भी इनमें से निकाल देना चाहिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो फाइनल मार्केट वैल्यू है। देन है टू सब्ट्रैक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमारी प्राइसेस में ऐड होते हैं उन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। जो फ्री सर्विसेज हमें मिलती हैं
जो चीज़ें हम एज अ हॉबी लेते हैं, जैसे हमने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाया और उसमें सब्जियां उगाई हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, ठीक है। फिर है सब्सिडीज शुड बी काउंटेड, वो वाली तमाम सब्सिडीज यानी कि वो तमाम फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को प्रोवाइड की जाती हैं, सब्सिडीज जो है वो इसमें ज़रूर ऐड होनी चाहिए। फिर है दूसरा इसका मेथड इनकम मेथड। एनुअली मॉनिटरी रिवार्ड्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एडेड अप। जो तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उनका जो मॉनिटरी रिवार्ड होता है, जो उन्हें इन टर्म ऑफ मनी हम पे करते हैं, उसको एनुअली अगर हम ऐड कर लें तो तब भी हमारे पास नेशनल इनकम जो है ना वो आ जाएगी। यानी कि नेशनल इनकम हमारी किस चीज़ के इक्वल है? रेंट ऑफ लैंड प्लस वेज ऑफ लेबर प्लस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्लस प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रिकॉशंस में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? अर्निंग फ्रॉम अनफेयर मीन्स आर नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। आपके पास जो नेशनल इनकम की अर्निंग्स हैं, अनफेयर मीन्स की जो अर्निंग्स हैं वो आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगी। जैसे कि कोई हम अंडरग्राउंड जो काम किए जाते हैं, ब्लैक मार्केट में जो काम होते हैं, वो वाली चीज़ें जिन्हें हम कस्टम पे किए बगैर जो है वो बॉर्डर से फर्दर आगे ले आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। उसके अलावा है इसमें कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो वाली पेमेंट्स होती हैं जो कि बगैर किसी मेहनत के और हमें जो है ना वो वसूल होती हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। पेंशन्स हैं, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, या फिर कोई इस तरह के जैसे कोई गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट्स में ऐड होती हैं। तीसरा है इसमें एक्सपेंडिचर मेथड। Add the expenditures made on the purchase of goods and services in the country during a year। ये तमाम चीज़ें जो कि हम एक साल में इस्तेमाल करते हैं और उन पर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर, उन्हें हम जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करते हैं। पहली चीज़ है उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन है, यानी प्राइवेट तौर पर कंजम्पशन हो या पब्लिकली कंजम्पशन हो वो भी इसमें ऐड की जाएगी। फिर एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, वो भी प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को हम माइनस कर देते हैं, तो वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो भी इस मेथड में हम ऐड करते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है उसे एक्सपेंडिचर्स में से निकालना चाहिए। फिर प्राइसेस में से इनडायरेक्ट टैक्स भी एक्सक्लूड कर देने चाहिए, सब्सिडीज को ऐड करना चाहिए, और जो एक सिंगल लेवल पर एक्सपेंडिचर्स होते हैं यानी कि एक अकेला कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो तमाम एक्सपेंडिचर्स इसमें ऐड होंगे, तो तब आपकी जो है ना वो नेशनल आपका एक्सपेंडिचर मेथड पूरा होगा और ये आपकी नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएंगे। ओके बच्चों, आपका आज का टॉपिक जो था वो इतना ही था। ये तमाम मेथड हैं जो कि आपने करने हैं। आपके बुक के ऊपर इनकी जो है ना मजीद डेफिनेशंस भी गिवन है, वहाँ से आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद आपके ये तमाम टॉपिक्स पढ़ना ईजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।